वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जितने भी सारे आपके जीडीएस के रिलेटेड डाउट थे, मतलब प्रमोशन के रिलेटेड सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि एमटीएस होने पर कितनी हमें जीडीएस का जॉब करना पड़ेगा, और अगर वो जॉब हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर किसी का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है तो वो एमटीएस के लिए या पोस्टमैन के लिए तो एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। अगर कोई नया है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे जीडीएस दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जो प्रमोशन के रिलेटेड अपडेट मिली। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो जीडीएस होते हैं उनको 10th के मार्क्स पर ही मिलती है, तो उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होती है। लेकिन अगर आप जीडीएस देखोगे तो जीडीएस के लिए एग्ज़ाम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको उससे आगे जाना है, आपको जीडीएस मतलब बीपीएम या एबीपीएम के नहीं रहना है, डिपार्टमेंट में आगे भी जाना है, तो आपको जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके थ्रू ही जाना पड़ता है। तो पहले जो आता है आपका, अगर आप जीडीएस हो, अगर आपको आपका प्रमोशन चाहिए होता है तो उसका जो पहला होता है वो होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि आपको सबको पता है वो एमटीएस होता है। तो बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे और गूगल पे सर्च भी किया था, तो वहाँ पे तो वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा है अगर आप जीडीएस है, और अगर आप 3 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको जीडीएस का, तो आप जो एमटीएस जो पोस्ट है वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए। और एक और बात मैं बता दूँ आपको कि अगर आप जीडीएस नहीं भी हो तब भी आप अगर पोस्ट ऑफिस के जो डिपार्टमेंट के जो होते हैं एग्ज़ाम, उनके थ्रू भी एमटीएस हो सकते हो, लेकिन उसको आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। और एक बात आपकी होती है जीडीएस की, उनको एक फ़ायदा भी होता है कि उनको जो होती है वो छूट होती है। मतलब जो 100 मतलब जब 100 पोस्ट निकलेगी एमटीएस की तो 50 पोस्ट जीडीएस के लिए ही होती है, और 50 पोस्ट अदर जो होते हैं वो जो जीडीएस नहीं होते हैं और जिनको डायरेक्ट एमटीएस बनना पड़ता है उनके लिए होती है। तो 50 पोस्ट हमें होती है, तो ये हमारे लिए मतलब आसान पड़ जाता है कि कंपटीशन हमारे लिए आसान हो जाता है जब हमारे लिए वैकेंट पोस्ट होते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है जब आप जीडीएस में काम करते हो और आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, तब आप एमटीएस की जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी जब निकलने वाली है जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी बहुत पोस्ट पर निकलने वाली है, तो उसके थ्रू भी आप एमटीएस बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये सोचकर अप्लाई करना पड़ेगा कि आपकी जीडीएस की 3 साल की मतलब 3 साल की जो जॉब है वो कंप्लीट नहीं हुई है, और इसके लिए आपको जो बाहर के होते हैं उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो जीडीएस की 3 साल अभी कंप्लीट होने वाले हैं, वो मेरा 3 साल कंप्लीट हो गया है, तो इसके लिए आप वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहाँ पे अच्छी तरह से कंपटीशन नहीं होती है जिनके जीडीएस के 3 साल कंप्लीट हो गए उनके लिए। अब बात करते हैं पोस्टमैन की। तो पोस्टमैन यानी कि एमटीएस में अगर आप 2 साल काम करते हो तो आपको पोस्टमैन जो एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू आप पोस्टमैन बन सकते हो। और आप सभी को पता है कि पोस्टमैन की सैलरी 50 या 55,000 के आसपास होती है, मतलब अच्छी खासी सैलरी होती है। और फिर अगर कोई जीडीएस का नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ये बात बहुत लोगों के बीच में आती है, मतलब माइंड में आती है कि अगर हमने एग्ज़ाम के थ्रू एमटीएस क्रैक कर लिया है, हम जीडीएस नहीं है और हमने एग्ज़ाम दे दिया है एमटीएस का, और हम एमटीएस एग्ज़ाम में पास भी हो गए और हमें एमटीएस की जॉब भी लग गई, तो हमें कितने साल काम करना पड़ेगा एमटीएस का कि हम पोस्टमैन के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाए। तो आपको भी 2 साल ही काम करना पड़ेगा जब आप पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसके लिए आपको, अगर आप एमटीएस से आते हो तो आपको 2 साल करना पड़ता है, और अगर आप जीडीएस से आते हो तो आपको 5 साल पोस्टमैन के लिए वो काम करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी को प्रमोशन ही नहीं चाहिए होगा एमटीएस का, तो वो सीधा 5 साल के बाद जो पोस्टमैन की जॉब होती है उसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसकी एग्ज़ाम दे सकता है। फिर होती है, अब इन दोनों में जो होता है वो 10th की क्वालिफ़िकेशन लगती है और आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चलता है। जो 10th है वो आपका जो होता है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो जाता है और आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी इसके लिए लगता है।
फिर बात करते हैं कि पीए की। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जीडीएस टू पीए, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा वेट भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब पहले के जो क्या होता था कि 10th की बेसिस पर ही पीए के एग्ज़ाम निकलती थी। मतलब आपको 10th में अच्छे मार्क्स है तो आपको पीए के लिए एलिजिबल हो जाते थे आप, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो रूल जीडीएस के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आप जीडीएस हो और आपको एमटीएस या पोस्टमैन दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए होगा, डायरेक्ट आपको पीए चाहिए होगा मतलब पोस्टल असिस्टेंट, तो आपको 8 साल की आपकी जीडीएस की जॉब करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी मतलब 8 साल मतलब बहुत ही बड़ी प्रोसेस हो जाती है। तो अगर आप एमटीएस करोगे, पोस्टमैन करोगे, और अगर आप पोस्टमैन करते हो तो इसके बाद आपको 3 साल की जॉब आपकी पोस्टमैन की करनी पड़ती है, तब भी आप पोस्टल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जो पोस्टल असिस्टेंट होता है उसके लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है वो चेंज होता है, वो आपकी 12th एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 12th पास आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनती है। तो बहुत सारे लोगों को पोस्टल असिस्टेंट तक भी नहीं रुकना होता है, उनको उससे आगे जाना पड़ता है, मतलब जो इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर के लिए आप जो पीए हो, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आपको पीए होना पड़ेगा पहले तो इंस्पेक्टर बनने के लिए, और फिर आपकी कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कोई भी आप करें, बीए करें, बीकॉम करें, इंजीनियरिंग करें, कौन सी भी आपकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन दो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप पीए होनी चाहिए और एक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप पीए है तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है पोस्टल असिस्टेंट का, जब आपको इंस्पेक्टर बनना पड़ता है। तो ये प्रोसेस थी कि आप जीडीएस से एमटीएस से पोस्टमैन से पोस्टल असिस्टेंट और फिर इंस्पेक्टर कैसे बन पाते हो। तो इसकी जो सैलरी भी होती है वो आपको भी पता है, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। पहले तो आपकी जो बेसिक होती है वो कम होती है, लेकिन उसमें अलाउंस मिलाकर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मैंने जीडीएस का जॉब मतलब अचीव कर लिया तो मैं अब इसके आगे कुछ नहीं करूँगा, तो मत कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जब जीडीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो तब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है आपके पोस्टल डिपार्टमेंट में कि आप इससे भी आगे जा सकते हो। तो आप अप्लाई कर लीजिएगा सभी जॉब्स के लिए, मतलब एमटीएस के लिए, पोस्टमैन के लिए। और अभी तक मतलब टाइम इज़ अ मनी कहते हैं, तो आप अपने जो टाइम का सही इस्तेमाल कर लीजिएगा और आपकी जो सपने वो पूरे कर लीजिएगा। और मतलब जो जीडीएस की जॉब होती है वो 4 घंटे की होती है, और उसके बाद इसके अलावा भी आप स्टडी कर सकते हो, एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो इसके अलावा। और अगर आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बताई। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हो। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।